हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ गाजर की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बर्फ़ी इतने ज़्यादा डिलीशियस होगी जिसे खाने के बाद आप गाजर का हलवा खाने तो भूल ही जाएंगे और हर बार बर्फ़ी बनाना चाहेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए गाजर की बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने 3 kg गाजर लिया है। इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसके बाद हम इसे ग्रेट करेंगे। तो मैंने गाजर को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ। तो मैंने सारे गाजर को ग्रेट कर लिया है। अब हम इसकी बर्फ़ी बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो बर्फ़ी मैं इस कढ़ाई में बनाने वाली हूँ। इसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें हम 200 ग्राम के लगभग में घी डाल देंगे। कढ़ाई बड़ी है इसलिए घी का पता नहीं चल रहा है फ्रेंड्स। मैंने 200 ग्राम के लगभग में घी डाल दिया है और घी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जब गर्म हो जाएगा इसके बाद हम इसमें गाजर डालेंगे। बर्फ़ी बनाने के लिए आपको इसी तरह का खुला बर्तन लेना है। जितना ज़्यादा खुला बर्तन रहेगा बर्फ़ी बनाना उतना ही ज़्यादा आसान होगी। तो घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें सारे गाजर को डाल देंगे और इसके बाद हम इसे 5 मिनट तक घी में फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर। गाजर को घी में भूनने से बर्फ़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसे हम इसी तरह से लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करते हुए मुझे 5 मिनट के लगभग में हो गया है और देख सकते हैं गाजर का कलर चेंज हो गया है। गाजर बहुत अच्छे से भून गया है घी में। अब हम इसमें दूध डाल देंगे। तो मैं इसमें 1.5 लीटर के करीब बिल्कुल मलाईदार दूध डाल रही हूँ फुल फैट। एक बार मिक्स कर देंगे इसे अच्छे से दूध डालने के बाद और इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि दूध हमारा अच्छे से सूख ना जाए, गाजर हमारा बहुत अच्छे से पक ना जाए। इसे हम इसी तरह से छोड़ देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसे पकाते हुए मुझे आधा घंटा के लगभग में हो गया है और आप देख सकते हैं दूध बिल्कुल अच्छे से सूख गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर। तो मैं इसमें 400 ग्राम के लगभग में मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। मिल्क पाउडर की जगह आप मावा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स कर देंगे इसे और इसके बाद हम इसमें चीनी डाल देंगे। मिल्क पाउडर डालने से बर्फ़ी का बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी बर्फ़ी। तो मैं इसमें 750 ग्राम के लगभग में चीनी डाल रही हूँ। 1 kg का पैकेट लिया था जिसे मैंने 250 ग्राम के लगभग में चीनी निकाल लिया है और 750 ग्राम के लगभग में मैंने इसमें डाल दिया है। इसे भी मिक्स कर देंगे। चीनी को मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं मिक्सर हमारा फिर से लिक्विड फॉर्म में आ गया है, बिल्कुल क्रीमी हो गया है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए इसे तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से सूख ना जाए और एक डो की तरह ना बन जाए। तो इसी तरह से चलाते हुए पका लेंगे। इस स्टेज पर आपको ध्यान रखना होगा, ये मिक्सर आपको कढ़ाई में चिपकने लग जाएगा तो आपको इसी तरह से लगातार चलाते रहना है। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी हो गया मिक्सर। ये 15 मिनट के लगभग में हो गया है। आप देख सकते हैं मिक्सर हमारा बिल्कुल सूख गया है, लेकिन हमें इससे भी गैस बंद नहीं करना है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इस स्टेज पर हम बीच बीच में एक एक दो दो चम्मच इस तरह से हम घी डालते रहेंगे। इस तरह से ऐसा करने से मिक्सर आपका चिपकेगा नहीं और बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आएगा बर्फ़ी का। तो घी डालेंगे, इसके बाद इसे मिक्स कर देंगे और इसी तरह से हम बीच बीच में घी डालते रहेंगे। यदि पॉसिबल हो तो देसी घी का इस्तेमाल करें। देसी घी से बर्फ़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप देख सकते हैं इसी तरह से पकाते हुए मुझे 15-20 मिनट के लगभग में हो गए हैं और मिक्सर हमारा बिल्कुल डो की तरह बन गया है। जब मिक्सर आपका इस तरह से डो की तरह बन जाएगा तो बिल्कुल कढ़ाई को छोड़ने लग जाएगा इस तरह से। तो मिक्सर हमारा बिल्कुल तैयार है बर्फ़ी जमने के लिए। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसका ट्रे तैयार कर लेंगे। तो बर्फ़ी मैं इस ट्रे में जमाने वाली हूँ तो इसको हम घी से पहले अच्छे से ग्रीस कर देंगे। आप कोई भी बर्तन में जमा सकते हो, बर्फ़ी का ट्रे हो या स्टील का कोई थाली हो। तो जिस भी बर्तन में आपको बर्फ़ी जमाना हो उसको आप घी या बटर से इस तरह से पहले ग्रीस कर लें या फिर उसके ऊपर बटर पेपर लगा दें। तो मैंने इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसके ऊपर मिक्सर डालेंगे। तो इस तरह से बर्फ़ी का मिक्सर डालते जाएंगे और उसको इस तरह से फैलाते जाएंगे। जैसे चारों तरफ से एक सार सा मोटी से परत बनाकर इसे अच्छे से फैला देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से फैला दिया है, ऊपर से इसे चिकना भी कर दिया है। अब हम इसके ऊपर कटे हुए बादाम छिड़क देंगे इस तरह से। इसकी जगह पर आप कोई भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हो या चांदी का वर्क भी लगा सकते हो। बादाम डालने के बाद इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि ये बर्फ़ी के साथ अच्छा से सेट हो जाए इस तरह से। और इसके बाद हम इसे ठंडा होने देंगे। जब हमारा मिक्सर ठंडा हो जाएगा इसके बाद हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसके बाद हम इसे कट करेंगे।
2 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और आप देख सकते हैं बर्फ़ी हमारी बहुत अच्छे से जम गई है, ऊपर से सख्त हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो आप इसे अपने मनपसंद के पीसेस में कट कर सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी चाहे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही डिलीशियस बर्फ़ी बनकर तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगा। यदि आपको मेरी ये बर्फ़ी की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में।